आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको सपोज ये फॉर्मेट आपको मिलता है, न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी साइन या कॉस है ना विद सम मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए बस एक चीज ध्यान रखिए, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। बस इतना कन्वर्जन हमें करना है और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टू साइन एक्स अपॉन 3 cos x, सॉरी 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो न्यूमरेटर है उसको लैम्डा टाइम्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए डेरिवेटिव में यहीं पे निकालते जाता हूं, 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, 4 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैं यहां पे माइनस लिख लूंगा, साइन एक्स लिख लूंगा। ये हो गया लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 3 sin x 4 cos x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 3 लैम्डा कॉस माइनस 4 लैम्डा साइन एक्स, ठीक है ना, 4 लैम्डा साइन एक्स, 3 म्यू साइन एक्स एंड 4 म्यू कॉस एक्स। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कॉस कॉस टुगेदर, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा कॉस एक्स एंड 4 म्यू कॉस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। साइन एंड साइन टुगेदर, ये हो जाएगा -4 लैम्डा साइन एक्स एंड 3 म्यू साइन एक्स। अब देखिए कॉस हम यहां कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बचेगा यहां पे, है ना। मैं अगर ये दो टर्म में सिर्फ इतने में कॉस कॉमन लेता हूं, 3 लैम्डा बचा, कॉस कॉमन लेता हूं 4 म्यू बचा। अब ये जो दो टर्म है यहां पे मैं साइन कॉमन लेता हूं, तो साइन जब कॉमन लूंगा 3 म्यू बचेगा, मैंने 3 म्यू ले लिया, और यहां पे जब साइन कॉमन लूंगा -4 लैम्डा बचेगा, उसको मैंने यहां पे लिख लिया। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे, बेसिकली इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये फाइनली मुझे ऐसा मिला। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी इसको तो छोड़ देता हूं, है ना। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, डिनोमिनेटर था, सॉरी जो न्यूमरेटर था,
है ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। तो मैं इस न्यूमरेटर को ये जो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है अब इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। 2 sin x मेरे पास है एंड 3 cos x मेरे पास है। कंपेयर करने के लिए देखिए जो cos का मल्टीप्लायर है वो मैच करना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है इनके जो कोफिशिएंट्स है वो मैच करने चाहिए। मतलब यहाँ cos के आगे है 3 लैम्डा 4 म्यू मस्ट बी इक्वल टू, है ना, ये cos के आगे, यहाँ पे cos के आगे क्या है 3 है, तो 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू किसके इक्वल 3 के इक्वल। अच्छा यहाँ साइन के आगे क्या है 3 म्यू माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ पे साइन के आगे क्या है 2, ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इस पोर्शन को भी रब कर सकते हैं। तो ये मुझे लैम्डा और म्यू की दो इक्वेशंस मिल गई। दीज आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। मेरे पास है 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 3 एंड 3 म्यू माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक। दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मुझे लैम्डा म्यू सॉल्व करना है। ये तो छोटी क्लासेस में हमने किया हुआ है। आई जस्ट मल्टीप्लाई देम बाय, हाँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको जब मैंने 4 से, है ना, दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऐड कर देते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 16 and 9 is 25, mu is equal to 12 and 6 18, तो mu मुझे कितना मिल गया 18/25, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मार्क्स भी इसमें अच्छे मिलने हैं। तो mu आपको कितना मिल गया 18/25। वैल्यू पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है ना। मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूं 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू म्यू की वैल्यू, ये मिल गया। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अब सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 18/25, ठीक है ना, ये मिल गया। और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 25 3 जा 75, 18 4 जा, तो 75 माइनस 72, है ना, मुझे 3 लैम्डा कितना मिल जाएगा 75 माइनस 72 विच इज 3/25, 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड, लैम्डा मुझे मिल गया 1/25, आई एम सॉरी, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो लैम्डा मुझे मिला 1/25 एंड म्यू मुझे मिला 18/25। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। लैम्डा मुझे मिला 1/25 और म्यू मुझे मिल गया 18/25, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2 sin x 3 cos x को, न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं 1/25 टाइम्स, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन दिस थिंग प्लस, ठीक है ना। देखिए इस न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिखा है, तो इस न्यूमरेटर की जगह मैंने ये एक पोर्शन लिखा, उसके नीचे डिनोमिनेटर डाला, प्लस ये जो दूसरा पोर्शन है मैं उसको भी लिखूंगा और इस पूरे को लिखूंगा, और उसके नीचे भी डिनोमिनेटर को
पुट कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास दो इंटीग्रल्स हैं। नाउ द गुड थिंग इज यहाँ पे 3 sin x 4 cos x 3 sin x 4 cos x ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। यहां तो मुझे सीधा सीधा 18/25 dx मिल गया। यहां पे देखने वाली बात है ये 1/25 तो बाहर आ गया, सॉरी यहां पे मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है मेरे पास, जो फर्स्ट पोर्शन है मेरे पास, देखिए अगर मैं इस डिनोमिनेटर को t पुट करता हूं तो न्यूमरेटर उसी का डेरिवेटिव है। तो हमने यहां पे क्या किया, अगर मैंने इसको t पुट किया तो ये न्यूमरेटर सारा मिलके बन जाएगा dt, है ना, क्योंकि देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, है ना, माइनस साइन, तो यहाँ पे -4 साइन मिल गया, साइन का डेरिवेटिव 3 कॉस मिल गया। तो बेसिकली अगर मैंने इसको t पुट किया ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt बन रहा है, और ये 18/25 मुझे मिल गया। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं 1/25 log ऑफ t प्लस 18/25 x प्लस c। t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। तो देखिए ये वो कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन और वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हाँ समझ में अगर आ गया है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। t इज व्हाट, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखिए सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप अब कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, इसमें प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसके वेरिएशन बता देता हूं। ठीक है ना, ये साइन कॉस अगर ऊपर भी साइन कॉस मिल रहा है नीचे भी साइन कॉस मिल रहा है वो तो आप पहचान लेंगे। मैं आपको इसका वेरिएशन बताता हूं। आपको 1/1 प्लस tan x दिया हुआ है। देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इफ आई make this tan as sin upon cos, this becomes 1/1 plus sin x cos x dx. If I take the LCM, cos हो जाएगा इधर, ये 1/ cos plus sin upon cos, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, cos प्लस साइन को मैंने sin प्लस cos लिख लिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पे हम बोलेंगे कि भाई ऊपर sin प्लस cos तो नहीं, अकेला cos है, तो मैं 0 इंटू साइन तो लिख सकता हूं ना, है ना। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। ठीक है ना, यहां पे डेरिवेटिव और वहां पे जस्ट डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है, cos x है, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखिए साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी देंगे, रादर देन 1/1 प्लस tan x आपको दे देंगे cos x अपॉन sin x प्लस cos x। कैसे करना है, तो ये उसका प्रोसीजर है। ठीक है, लैम्डा इंटू कॉस,
लैम्डा इंटू साइन, म्यू इंटू साइन, म्यू इंटू कॉस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। कॉमन ले लेते हैं, है ना। पहले मैं रीअरेंज करूंगा, ये कॉस और कॉस टुगेदर, ये हो जाएगा लैम्डा कॉस एक्स म्यू कॉस एक्स, उसको यहां ले आए। लैम्डा साइन म्यू साइन एक साथ ले जाते हैं। कॉस कॉस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू कॉस एक्स, प्लस लिख लेते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, और म्यू को पहले लिख लो, चाहे तो माइनस लैम्डा लिख लो, प्लस म्यू लिख लो। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूंगा। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, इस तरफ कॉस है, मतलब मैं 0 इंटू साइन इधर लिख सकता हूं। कॉस का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये लैम्डा प्लस म्यू मस्ट बी 1। ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस म्यू क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज यहां पे साइन है ही नहीं। ये हमें मिल गया, राइट। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो लैम्डा लैम्डा कैंसल, 2 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज 1, यानी कि म्यू मुझे मिल जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू इज 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, है ना। लैम्डा को वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, मतलब लैम्डा भी मुझे 1/2 मिल गया। लैम्डा 1/2 एंड म्यू इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, तो अब ये जो क्वेश्चन था, मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हुआ, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ दैट कॉस कैन बी रिटन एज हाफ कॉस माइनस साइन, ठीक है, प्लस हाफ साइन एंड कॉस, नीचे साइन एंड कॉस, यहां पे आ गया dx। यहां तक तो क्लियर है। आगे देखिए, अब ये कन्वर्जन करने के बाद ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, इसके आगे इसमें कुछ बचता नहीं है। अब मुझे सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाफ कॉमन कॉस माइनस साइन, नीचे आ जाएगा साइन प्लस कॉस, dx लिख लिया, बीच में प्लस का साइन है। हाफ अगेन मैं बाहर ले लेता हूं, साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, कैंसल हो गया। अब ये जो सेकेंड पोर्शन है इसका, इसमें मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर को अगर टी पुट करता हूं तो न्यूमरेटर क्या बन जाता है, dt बन जाता है। इफ आई टेक दिस पोर्शन एज t, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t विथ अ हाफ आई एम सॉरी, ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा x प्लस c, तो हमें लिखना ही है। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ log mod sin of x cos of x plus half x and c, that is your answer। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, मैं आगे और एग्जाम्पल, जस्ट आपको वेरिएशंस इसमें जो क्वेश्चन क्या आएंगे वो बता देता हूं, rather than solving the full question। अब जैसे आपको कॉट मिलता,
आपको बोला 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो कन्वर्ट कर लीजिए 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विद अ dx। साइन को यहां लेंगे, फिर ऊपर लेंगे, ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया था एग्जैक्टली है ना। बस हाँ, वेरिएशन क्या आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया। अब आगे तो हमें वही करना है, न्यूमरेटर इज लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। लैम्डा म्यू निकालिए, है ना, कैसे निकालना है वो आपने समझा, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन आ सकता है, और हो सकता है आपको इसमें कुछ नंबर्स लगे हुए मिल जाएं, लाइक रादर देन 1/1 प्लस कॉट या 1 प्लस टैन, आपको बोल सकते हैं 5 प्लस 6 tan x। अगेन यू कैन कन्वर्ट इट, कॉस यहां आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस x मिलेगा न्यूमरेटर में, 5 cos एंड 6 sin। राइट, ये हो गया। अब इसको फिर मैं आगे क्या कर सकता हूं, वही लैम्डा म्यू लगा के सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है।